Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम बात करेंगे एक 3 इयर्स के प्लान की जो कि यूपीएससी सीएससी के सिलेबस को कवर करने के लिए सफिशिएंट है। तो 3 इयर्स का टाइम टेबल आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास लगभग 3 साल हैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए तो आप आईएएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं और इन 3 सालों को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इस न्यू स्ट्रैटेजी को। जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसके लिए आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहां यूपीएससी की प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करवाई जाती है। आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं। टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करने से आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, डेली स्टडी प्लान मिलता है, रिवीजन ट्रैकर मिलता है और आपको 5000 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जिसमें सारे जीएस पेपर्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर है। पूरा आईएएस का सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाता है। आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी मेरे द्वारा और आपको यूपीएससी सीएससी की सभी स्टैंडर्ड बुक्स और सारा पीडीएफ कंपाइलेशन आपको मिलेगा। ऑल यूपीएससी सीएससी स्टैंडर्ड बुक्स एंड ऑल द कोचिंग मटेरियल्स यू विल गेट। कॉल इन व्हाट्सएप पे मेंटरशिप, डेली स्टडी प्लान, डेली रिवीजन ट्रैकर, एवरीथिंग यू विल गेट। जस्ट यूज दिस कोड टॉप 10 एंड ऑल्सो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। बाकी सभी टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस में भी आप जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का स्ट्रैटेजी डिस्कशन। तो हम क्या बना रहे हैं, 3 इयर्स का एक टाइम टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। देखो, ज़्यादातर ये जो स्टूडेंट्स जो इस तरीके का टाइम टेबल बनाते हैं वो या तो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं या आप जो है ऐसा होगा कि आप स्कूल से अभी पास आउट हुए हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है कोई और कोर्स या डिप्लोमा कर रहे हैं, साथ साथ आपको साथ साथ इसकी तैयारी करनी है एंड यू हैव इनफ टाइम। अब देखिए, आपको लग तो रहा है कि मेरे पास बहुत इनफ टाइम है और मैं जो है आराम से स्लोली चल सकता हूँ और तैयारी कर सकता हूँ, बट दिस इज़ नॉट द राइट माइंडसेट। आपको ये कभी नहीं सोचना कि आपके पास इनफ टाइम है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास कम टाइम है, ये सोच करके आपको चलना है। क्योंकि अगर आप ये सोच लोगे अरे मेरे पास तो 3 साल है, मैं बाद में प्रिपेयर कर लूँगा, बाद में देख लूँगा, तो आप फिर इस माइंडसेट से रहेंगे तो कभी भी ठीक से नहीं पढ़ेंगे। एक प्रेशर, एक पॉजिटिव प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर आप कॉलेज में हैं और आपकी कोई और स्टडी चल रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको फोकस करना है और वो फोकस आपका डबल फोकस है। अब डबल फोकस क्यों है, देखो, आपकी एक कोई स्टडी है जो ऑलरेडी चल रही है, उस पर भी आपको ध्यान देना है, कहीं उसमें भी आपका रिजल्ट खराब ना हो, वो भी अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ आपका आईएएस का भी सिलेबस आपने कवर करना है। तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आपका क्लैश ना हो। ठीक है, अगर आपके पास 3 साल है तो डेली आप कितना घंटे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। डेली आपको कम से कम 6 आवर्स पढ़ने का अपना जो है एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। 6 घंटे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप 6 घंटे में से 4 घंटे की भी आराम से प्योर स्टडी एकदम अच्छे से कर लेते हो, एक क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हो, तो 3 साल सफिशिएंट है, आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप 6 घंटे पढ़ लेते हैं तब तो काफ़ी अच्छा है। अब चलिए टाइम टेबल पे आते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, आपको सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि भाई यूपीएससी का सिलेबस क्या है। इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, इस चैनल पर आप देख सकते हैं, ऑलरेडी आपको वीडियो मिलेगा। क्योंकि सिलेबस जब तक आप डिकोड नहीं करोगे, सिलेबस जब तक आप नहीं समझोगे, आपको कुछ क्लियर नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एक दिन आराम से बैठिए, अपने आप को पहले वार्म अप कीजिए। वार्म अप करने के लिए आपको क्या करना है, वार्म अप करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, प्लस आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से आपको एक आइडिया मिलेगा
कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको ये जो है कुछ दिमाग नहीं लगाना। आप बोलोगे कि हम सिलेबस पढ़ते तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या लिखा है, इसमें कैसे करना है, या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका बेस वीक है, या आप शायद इतना ध्यान नहीं दे पाए, तो आपको वो समझ नहीं आ रहा, आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आपको समझना नहीं है या उसको डिकोड नहीं करना, आप जस्ट ट्राई टू रीड आउट करो, उसको समझ लो, एक बार देख लो कि क्या है कंटेंट, जस्ट एक आइडिया लगाने के लिए। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, जस्ट उसको पढ़ना है एक बार। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का लगभग 5 साल का आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब जब भी आप पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए कि आपकी स्टडी टॉपिक वाइज होनी चाहिए, मतलब टॉपिक वाइज समझिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। तो आपको क्या करना है, पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने हैं, फिर पॉलिटी के क्वेश्चन देखने हैं, फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने हैं, फिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने हैं, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देखने हैं। ऐसे आपको चलना है, ठीक है। अब आप देखिए कि आपको जो है पढ़ने के लिए आपकी जो बुक लिस्ट होती है, ठीक है, आपकी जो बुक लिस्ट होती है वो कहीं पे भी आप चाहे कितने भी साल की प्रिपरेशन करो वो तो सेम होती है, बुक लिस्ट तो चेंज नहीं हो जाएगी, इट इज़ ऑलवेज सेम। पर अगर आप 2 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 3 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास क्या अलग है, टाइम लिमिट, यानी कि आपके पास कम या ज़्यादा समय है, सिर्फ समय की लिमिट ही है जो अलग है, बाकी कोई स्ट्रैटेजी में यहाँ डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास जो टाइम लिमिट है वो ज़्यादा है, लेकिन इससे आपकी बुक लिस्ट चेंज नहीं हो जाएगी, सिलेबस वही है, बुक्स वही है, पढ़ने का तरीका वही है, लेकिन आपके पास समय थोड़ा ज़्यादा है। तो आप शुरू कैसे करेंगे, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आप अपनी एनसीईआरटी को डेडिकेट करेंगे। आपको 6 to 12th एनसीईआरटी बुक्स कवर करनी है, न्यू एनसीईआरटी बुक्स कवर करनी है आपको, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, ठीक है। और 6 to 12th आपको कवर करनी, किस किस सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, फिर पॉलिटी की पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी की पढ़ेंगे, फिर आप इको की पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कितना टाइम लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हिस्ट्री में, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किताबें हैं, इसमें आपको पूरा एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट करने में 2 मंथ्स लग जाएंगे। पॉलिटी में आपको सिर्फ 1 मंथ लगेगा, ज्योग्राफी में फिर आपको 2 मंथ्स लग जाएंगे, और इकोनॉमिक्स में फिर आपको बहुत कम टाइम लगेगा, लाइक 15 to 20 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हो 2 + 1 2 + 1 = 6, 6 मंथ्स में आपका ये प्रिपेयर हो गया। ग्रेट। नाउ यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन MCQ। जब आप NCERT सॉल्व कर लेते हो तो आप NCERT के कुछ MCQ टॉपिक वाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टॉपिक वाइज MCQ किससे सॉल्व करेंगे, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है टॉपिक वाइज GS MCQ, ये बुक आप ले लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। NCERT पढ़ने के बाद आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग भी शुरू कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग भी आपको टॉपिक वाइज ही करनी है, ध्यान रखना है कि जो भी करेंगे वो टॉपिक वाइज करेंगे। तो आपने दिशा पब्लिकेशन की बुक ले लेनी है, GS MCQ, और उसको टॉपिक वाइज सॉल्व करना शुरू करना है। अब आपके पास जो है ये करते करते आपका 6-7 महीने निकल जाएंगे। अब आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को शुरू कर सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कवर हो जाएगी आपकी। RS शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, सतीश चंद्रा मिडिवल हिस्ट्री के लिए, ठीक है, और नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए। अभी आपको मेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री आती है पर वो अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले आप ऐसी चीज़ें पढ़ो जो प्री और मेंस में कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो कॉमन चीज़ें, जो कॉमन किताबें जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएंगे वो पढ़ना है आपको। तो ये सब बुक्स मैंने आपको बताई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, दीज 4 बुक्स आर कॉमन,
जो कि हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर देती है। लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक आपको तभी समझ में आएगी जब आपने एनसीईआरटी ख़त्म की हो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। एक बुक और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब हिस्ट्री की एनसीईआरटी के अलावा, उसका नाम है तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th। तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की बुक आती है। ये बुक काफ़ी अच्छी है हिस्ट्री का सीक्वेंस समझने के लिए। आप ये बुक पहले पढ़िए, उसके बाद हिस्ट्री की कोई और किताब पढ़िए। एनसीईआरटी से पहले भी आप ये बुक पढ़िए। अगर आप पहले ये बुक पढ़ लेंगे तो आपको पूरी एनसीईआरटी और पूरी हिस्ट्री का सीक्वेंस समझ में आएगा। तो आप ये बुक पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं, मतलब 10 डेज़ के अंदर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा समय हर एक बुक के लिए अलॉट कर रही हूँ, क्योंकि यू हैव 3 years ऑफ टाइम। तो ऑफकोर्स 3 साल का टाइम टेबल बना रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम है। आप 3-4 घंटे एक दिन में पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से इसमें आपको 10 दिन लग सकते हैं। आप स्लोली पढ़ो, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे अपने कॉलेज की स्टडीज़ के साथ साथ पढ़ते जाओ, कवर हो जाएगा। अब देखो, आपने जो है आर्य शर्मा, सतीश चंद्र ये सब पढ़ ली, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ ली। अब हम आते हैं लक्ष्मीकांत पे। तो आपको जो लक्ष्मीकांत की बुक है और बाकी सारी स्टैंडर्ड बुक है, उसमें आप 1 month ईच रखो, ठीक है। हर एक बुक को कवर करने में 1 महीने का आप समय ले सकते हैं। एक महीने के समय में आप ये सब बुक्स कवर करने की कोशिश कीजिए। 1 महीना स्पेक्ट्रम, 1 महीना आर्य शर्मा, 1 महीना सतीश चंद्र, 1 महीना नितिन सिंघानिया, 1 महीना लक्ष्मीकांत, ठीक है। ऐसे आप पढ़ें, 1 मंथ का अप्रोच। लक्ष्मीकांत थोड़ी सी लेंदी है तो 1 की जगह आपको हो सकता है 2 months भी लग जाए, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लक्ष्मीकांत में 2 महीने भी लगा देते हैं अगर तो वर्थ है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगली जो किताब है वो है आपकी श्री राम IAS इकोनॉमी की। इसमें भी आपको 1 month लगेगा, ठीक है। और एक इकोलॉजी के लिए आती है शंकर IAS, इसमें भी आपको 1 month लगेगा, ठीक है। इकोलॉजी के लिए आती है इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। फिर आपकी आती है माजिद हुसैन की ज्योग्राफी, इसमें भी आपको 1 month लगेगा। जीसी लियोंग के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जीसी लियोंग जो है ये भी बुक आती है फॉर ज्योग्राफी, ये आपकी 15 दिन में हो जाएगी, बहुत इजी बुक है, ये 15 डेज में हो जाती है, ठीक है। जीसी लियोंग आपकी 15 दिन में ख़त्म कर लोगे। ये सब किताबें वो किताबें हैं जो कॉमन है, ठीक है, ये आपको कवर करनी है। हर एक बुक को कम से कम 3 times रिवाइज करना है, ठीक है। 3 times रिवीजन आपकी हर एक बुक की होनी ही होनी चाहिए। तो ये जो मैंने आपको 9 किताबें बताई, इसको कवर करने में आपको 9 to 10 months लग जाएंगे। इसका रिवीजन करते करते पूरा साल निकल जाएगा। तो 1 साल का आपका स्टैंडर्ड बुक का टाइम हो गया। तो आपके 2 साल निकल चुके हैं। पहले कुछ 6-7 महीने आपके एनसीईआरटी पढ़ने में गए और बाकी के कुछ महीने आपके ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में गए, तो 2 years कंप्लीट हो गया। अब 2 years में आपकी सारी बुक्स जो हैं कॉमन ख़त्म हो गई हैं। अब आप अपने ऑप्शनल पे ध्यान देंगे। अब आप अपने ऑप्शनल पे, सीसैट पे, और जो मेंस का सिलेबस होता है जिसमें आपका एथिक्स, एसे, कंपल्सरी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है हिंदी इंग्लिश का, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन, इस पे अब आपको फोकस करना है। पहले जनरल स्टडीज़ पढ़ लेंगे, 2 साल के अंदर आपकी सारी एनसीईआरटी, सारी स्टैंडर्ड बुक्स ख़त्म, 3 बार रिवीजन भी हो चुका है, एवरीथिंग इज़ डन। नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप लोगे उसमें आपको 7 से 8 महीने आराम से लग जाते हैं, क्योंकि ऑप्शनल बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है। जो भी आप अपना फ्यूचर में सब्जेक्ट लेके चलना चाहते हो, जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, MPhil कुछ करना चाहते हो, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है वही आप अपने ऑप्शनल में लेंगे। सीसैट भी आप डेली थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मेंस के लिए फिर आप एथिक्स, एसे ये सब की बुक्स पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बुक आती है अर्जुन देव, और एसे ऑप्शनल की तो बुक लिस्ट जो है वो आपकी पर्टिकुलर बुक लिस्ट आपको यूट्यूब पे निकालनी पड़ेगी।
जो भी आपकी है। मतलब CSAT के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, CSAT अरिहंत मैनुअल आती है, मोटी सी किताब आती है, वो पढ़ लो। एथिक्स के लिए लेक्सिकन ले सकते हैं। ऐसे राइटिंग के लिए मैग्रो हिल्स की बुक ले सकते हैं, मैग्रो हिल्स की पब्लिकेशन की बुक आती है। और ये जो है, यही मैग्रो हिल्स की बुक जो है आप हिंदी इंग्लिश के कंपलसरी पेपर जो होता है उसके लिए भी यही मैग्रो हिल की बुक ले सकते हैं। ये कंपलसरी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, कंपलसरी पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका कुछ वाजीराम मटेरियल होता है जो आपको पढ़ना होता है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी, जो कोचिंग मटेरियल पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वाजीराम का आपको कौन कौन सा कोचिंग का मटेरियल पढ़ना है। वाजीराम से आपको सोसाइटी की येलो बुक पढ़नी है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मटेरियल और गवर्नेंस, ठीक है। सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस, ये सारा वाजीराम का मटेरियल आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारा मटेरियल भी आप कब पढ़ोगे? जब आपकी ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स ख़त्म कर लोगे, उसके बाद NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स ख़त्म करने के बाद। ये सारा मटेरियल पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-15 दिन लगते हैं। 15 दिन सोसाइटी, 15 दिन इंटरनेशनल रिलेशन, 15 दिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 15 दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और 15 दिन गवर्नेंस पढ़ने में लग जाएंगे। तो ये जो है मटेरियल कवर करने में आपको 3 मंथ्स लगेंगे। 3 मंथ्स में ये सारा मटेरियल आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, कि आप करंट अफेयर को कब शुरू करेंगे। करंट अफेयर आपको सिर्फ 1 साल का पढ़ना होता है, ओनली 1 ईयर। तो मान लीजिए कि आप 2023 में एग्ज़ाम देंगे, या अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देंगे तो आपको 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना है। अगर आप 23 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो 2022 के जून के महीने से करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे। अगर 24 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2023 के जून के महीने से करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे। तो जब भी आपको करंट अफेयर पढ़ना शुरू करना है तो जून जुलाई के महीने से शुरू करना है, और 1 साल का पूरा करंट अफेयर आपका रेडी होना चाहिए। एग्ज़ाम से 1 साल पहले जो भी क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के वहीं से आएंगे। तो आपको कुछ मैगजीन्स पढ़नी होंगी, इसके लिए मैं बता देती हूँ। पहली मैगजीन है योजना, ये एक मंथली मैगजीन है। दूसरी मैगजीन है साइंस रिपोर्टर, ये भी एक मंथली मैगजीन है। और तीसरा है PIB। PIB आपको डेली PIB.in से पढ़ना पड़ेगा, PIB.in। ये एक वेबसाइट होती है, डेली इसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 साल का PIB आता है, 1 ईयर का PIB आता है। ये आपकी 3 इयर्स की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो पहले साल में आपने क्या किया? NCERT पढ़ी। दूसरे साल में आपका फोकस स्टैंडर्ड बुक्स पे रहा, और तीसरे साल में आपका फोकस ऑप्शनल और मेंस की बाकी किताबों पे रहा। तो इस तरीके से 3 साल में आप अपनी UPSC की जर्नी कंप्लीट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइज, और कोई डाउट होता है, कोई और प्रिपरेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, अगर आप पूछना चाहते हो, तो दैट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ये सब चीज़ों की तैयारी, ये सारी बुक्स, ये सारा मटेरियल कवर करवाया जाता है अनअकैडमी प्लस के UPSC सब्सक्रिप्शन में। तो अगर आप UPSC CSE का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस पर जस्ट यूज़ दिस कोड, टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ कीजिए, और इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके बाकी की जानकारी आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।